Hello everyone, welcome to the cell biology series of Biologics Everything Biological। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोप्रोथी प्लॉट के बारे में। तो ये दो ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आपका एनी एंट्रेंस एग्जाम्स और CSIR नेट और गेट और बाकी DRC DBT ऑल एग्जाम्स के लिए। तो अभी देखते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा लिपिड एंकर्स यूज होता है टू होल्ड द प्रोटीन आउटसाइड द बाइलेयर। तो पहला ही आ जाता है माइरिस्टिक एसिड, सेकेंड आता है पामिटिक एसिड एंड थर्ड आता है तो प्रेनाइल ग्रुप और जेरेनाइल जेनरल ग्रुप एंकर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जो माइरिस्टिक एसिड एंकर है ये आउटसाइड प्रोटीन के इंटर्मिनल ग्लाइसिन के साथ एक एमाइड फॉर्म करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से क्वेश्चंस बहुत आता है। अभी जो थायोएस्टर लिंकेज फॉर्म होता है, थायोएस्टर में ये जो सल्फा सिस्टीन रहता है, याद रखिए थायोएस्टर लिंकेज फॉर्म होने के लिए सिस्टीन इज द मेन अमाइनो एसिड। तो इंटर्मिनल जो अमाइनो एसिड रहता है इसका आपका सिस्टीन का फैटी एसिड चेन का, ये सिस्टीन के साथ बाइंड होता है। ये प्रोटीन का सिस्टीन के साथ ये फैटी एसिड चेन बाइंड होता है, एक थायोएस्टर लिंकेज फॉर्म करता है। और दूसरे साइड में ये प्रीनाइल ग्रुप के साथ भी ये एक्ट करता है थ्रू सिस्टीन। तो याद रखिए कि माइरिस्टिक एसिड के साथ जब एंकर फॉर्म होगा तो यूज होगा एमाइड लिंकेज बाय इंटर्मिनल ग्लाइसिन, और बाकी पामिटिक ग्रुप और प्रेनाइल ग्रुप के लिए यूज होता है उसका सी टर्मिनल सिस्टीन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर फर्नेसाइल ग्रुप, प्रेनाइल ग्रुप, फर्नेसाइल ग्रुप या फिर जेरेनाइल जेनरल ग्रुप के लिए जो एंकर यूज होता है दैट इज ऑफ इट्स सी टर्मिनस सिस्टीन। और ये है जो पामिटिक ग्रुप के साथ होता है, ये एक सिस्टीन एंकर के साथ बाइंड होता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए। नाउ अदर देन पेरिफेरल एंकर प्रोटीन देयर आर मेनी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अभी ये याद रखिए कि मैक्सिमम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो भी हमारा लिपिड बाइलेयर में होता है दे आर अल्फा हेलिक्स इन नेचर, दे ऑल आर अल्फा हेलिक्स, और वो भी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इन नेचर, एंड दे कुड बी सिंगल पास और मल्टी पास। तो अभी हम लोग कौन सा सिंगल पास है और कौन सा मल्टी पास है समझेंगे कैसे। तो अभी क्या हो गया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का बहुत इंप्रूव हो गया। तो बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या हो गया कि अभी हम लोगों को पता है कि कौन सा अमाइनो एसिड कैसा रोल प्ले करता है। तो अभी क्लोनिंग स्ट्रेटेजीज का इतना इंप्रूवमेंट हो गया, इसके लिए क्या हो गया कि वी नो मेनी सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नोन टू अस। तो अगर आपको अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता है थ्रू क्लोनिंग, तो भी आप इधर से उसका कितना सारा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा वो फाइंड कर सकते हैं थ्रू हाइड्रोपैथी प्लॉट्स। तो देखते हैं कि हाइड्रोपैथी प्लॉट होता क्या है। तो अगर ये मान लीजिए आपका सीक्वेंस है एक ग्लाइकोफोरिन का, तो इसमें पहले क्या करेगा प्रोग्राम, एक 20 to 30 अमाइनो एसिड का एक विंडो सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे पहले ये 20, देन अगेन सेकेंड 20, ऐसा करके थर्ड 20, ऐसे करके वो 20 अमाइनो एसिड का हाइड्रोफोबिसिटी को चेक करेगा और एक स्कोर देगा। आफ्टर स्कोरिंग अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ये एक ऊपर की तरफ दिखाएगा हम, और इसका अगर नेगेटिव हुआ तो ये नीचे के तरफ दिखाएगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रहता है ये डिपेंड करता है उसका फ्री एनर्जी के ऊपर। तो अंडरस्टैंडिंग दिस हम इज रियली इजी। अगर देखिए ग्लाइकोफोरिन के लिए हम एक ही है, क्योंकि ग्लाइकोफोरिन में एक 23 अमाइनो एसिड का ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। तो इधर से ये इंडेक्स देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लाइकोफोरिन में एक ही ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। लेकिन बैक्टीरियोडोडोप्सिन पे आप देखिए कितना है, 7 पीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पीक से पॉजिटिव के तरफ। तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं इसका 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। तो दिस इज हाउ थ्रू हाइड्रोपैथी प्लॉट्स वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कितना सारा
हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। बहुत ही इजी चीज है, आजकल हाइड्रोपैथी प्लॉट आपको कहीं भी मिल जाएगा ऑनलाइन पे। नाउ ये जो मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, मल्टीपल पास वाला ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जनरेट होता है, वो होता कैसा है? तो देखिए, दो प्रोसेस है इसके लिए। एक तो आपका पहला एक सिंगल चेन मल्टीपर्पज, एक सिंगल चेन ये था आपका प्रोटीन था, जिसमें कोई तो एक आउटसाइड प्रोटीएस से क्लीव हो जाता है और उसके वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक मल्टीपस मेम्ब्रेन, मल्टीपस प्रोटीन फॉर्म करता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये जीन 1 और ये जीन 2 दो अलग अलग मल्टीपस प्रोटीन, दो अलग अलग सिंगल पास प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जो कि फाइनली प्रोसेस्ड होके एक मल्टीपस मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म करता है बाय प्रोटीन फोल्डिंग शेपेरॉन्स। तो ये प्रोसेसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आपका CSIR नेट। तो आप मेरा वीडियोस में जो भी स्लाइड्स लिखा हुआ है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत ही अच्छे से वो नोट्स को स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए, क्योंकि उधर से आपको क्वेश्चंस आंसर मिलेगा CSIR में जब मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगा। तो इधर देखिए, मैंने ये स्लाइड्स बनाने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, ब्रूस एल्बर्ट्स और द सेल बाय कूपर से फोटोज लिए हैं रेफरेंस के तौर पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट करके। थैंक यू सो मच।